बड़ी ही अच्छी न्यूज है अफगानिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इंडियन कंपनी के साथ अफगान प्रीमियर लीग 2 के हवाले से 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कितनी बड़ी न्यूज है, कितनी बोस्टिंग न्यूज है अफगानिस्तान के लिए, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब कहीं भी अफगानिस्तान की क्रिकेट कहीं पर भी ट्रैप हुई है तो हिंदुस्तान ने, इंडिया ने अफगानिस्तान का साथ दिया है, अफगानिस्तान की हेल्प की है। सबसे पहले इंडिया ने, जय शाह ने अफगानिस्तान की क्रिकेट को बैन होने से बचाया। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल से काफी सारे क्रिकेट नेशंस जो कंट्री है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से बॉयकॉट कर रहे थे और बहुत ज्यादा ये चांस था कि अफगानिस्तान की क्रिकेट पर बैन लग जाता, लेकिन जय शाह ने एक ऐसा डीप प्लान तैयार किया और उसके मुताबिक फाइनली इंडिया ने अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है उसको बैन होने से बचाया। अब जब एपीएल का पहला एडिशन हुआ था 2018 में, उसके बाद ये लीग कोलैप्स कर गई, ये लीग दोबारा स्टार्ट नहीं हुई और हम सब अफगानिस्तान के फैंस, मेरे समेत सब, ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान की जो लीग है एपीएल ये दोबारा स्टार्ट हो जाए, इसको रीलॉन्च किया जाए। हर साल अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से वही अनाउंस करते रहे कि हम बहुत जल्द आपको एपीएल के हवाले से एक अपडेट देने वाले हैं, लेकिन फाइनली एक इंडियन कंपनी के साथ जिसका नाम है ITW, इसके साथ अफगानिस्तान ने एपीएल के हवाले से 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो जो मेन फीचर्स होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के वो भी हमारे सामने नहीं आए, लेकिन कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें जरा इस कंपनी के बारे में बताएं, क्या ये कोई ऐसी वैसी कंपनी है या कोई वाकई में अच्छी कंपनी है जिसके साथ अफगानिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कंपनी का नाम है ITW और ये 2018 से मुख्तलिफ किस्म की लीग्स में और आईसीसी इवेंट में ये काम करती आ रही है। इस कंपनी ने आईपीएल की मैनेजमेंट में इसने बड़ा काम किया, उसके बाद श्रीलंका की लीग में इसने बड़ा काम किया और भी कर रही है। T10 लीग में इसने बड़ा काम किया, उसके साथ ये आईसीसी के इवेंट में भी इसने बड़ा जबरदस्त काम किया है। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है लीग्स मैनेजमेंट में, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग में और उसी के साथ जो स्पॉन्सरशिप होती है उसको फाइंड करने में ये कंपनी बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो तगड़ी कंपनी है, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी। तो अफगानिस्तान के साथ जो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेन फीचर्स है ना, वो मेरे हाथ से यही है कि जैसे कि ये कंपनी लीग मैनेजमेंट में बड़ी स्पेशलाइज है, तो अफगानिस्तान ने जरूर यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि आप हमें लीज को जो है ना मैनेज करवाए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो पिछली दफा जो पहला एडिशन हुआ था लीग का, वहां भी यही प्रॉब्लम आ रही थी और अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, अच्छे मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो लीग का जो पहला एडिशन था वो नाकाम रहा। तो इस दफा क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा सीरियस है और अच्छी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो लीग मैनेजमेंट का जो बिग इशू था वो तकरीबन सॉल्व होगा, उसके साथ स्पॉन्सर्स को कि जो ये बताया जा रहा है कि 5 टीमें इस दफा एपीएल में होंगी, उसको लिए अच्छे स्पॉन्सर ढूंढना, ये भी जहां तक मेरा हाल है कि इस कंपनी की जिम्मे लगा दिया गया है कि आप हमारे लिए अच्छे से स्पॉन्सर ढूंढे। उसके साथ जो ब्रॉडकास्टिंग का फील्ड होता है उसमें ये कंपनी अफगानिस्तान की एपीएल को रिलॉन्च करने में बड़ा हेल्प करेगी और अच्छे से अच्छे जो है ना ब्रॉडकास्टिंग करेगी। तो कंपनी अच्छी है, यहाँ पर फैंस को थोड़ा यहाँ पर परेशान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर काफी सारे लोग ये क्वेश्चन करें कि ये लीग APL 2 कब स्टार्ट होगा, इसका वेन्यू का क्या है, इसके बारे में कुछ लोग क्वेश्चन करें। मैं बता देता हूं आप लोगों को, इस लीग की वेन्यू के हवाले से, इसके स्केड्यूल के हवाले से अफगानिस्तान के चेयरमैन, उसके ऑफिशियल्स यूएई में बहुत जल्द अगस्त के महीने में, यानी कि जो अपकमिंग अगस्त है, इसके महीने में एक ओपन सेरेमनी करेगी जहां पर ये सब कुछ फाइनलाइज किया जाएगा, इसके वेन्यू के हवाले से, इसके स्केड्यूल के हवाले से, बाकी तमाम चीजों के हवाले से। ये अगस्त में ये जहां पर अफगानिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज भी होगी, तो इसलिए ये मीटिंग भी वहां पर अगस्त में यूएई में होगी, तो वहां पर ये सब चीजें फाइनलाइज होगी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये लीग अफगानिस्तान में नहीं होगी, इनसाइड अफगानिस्तान नहीं होगी, बल्कि जहां तक मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि इसके लिए 2 वेन्यू ही जो है ना यहाँ पर सिलेक्ट की गई है, एक है यूएई और दूसरे है ओमान। सबसे पहले अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई के जो ग्राउंड्स है वो आपको पता है कि बड़े बिजी रहते हैं। खुद यूएई की जो टीम है वहां पर मैच उनके स्केड्यूल होते हैं, उसके बाद बाकी जितने भी जो कंट्री का कोई लीग्स करते हैं, जब आप उनको कोई लीग का मसला आता है या कोई बायलैटरल सीरीज का मसला आता है उनके अपने कंट्री में, तो वो सब जो है ना
दुबई का रुख करते हैं, दुबई चले जाते हैं, वहां पर अपनी बायलैटरल सीरीज होती है या जो लीग होती है वो वहां पर करवाते हैं, तो उसके जो ग्राउंड्स है मतलब बड़े बिजी रहते हैं। तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि अफगानिस्तान को एपीएल करवाने के लिए दुबई का कोई ग्राउंड मिल जाए। जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो ओमान है। आपको पता है कि ओमान की ग्राउंड्स बड़े अच्छे ग्राउंड है, ये नहीं कि खराब ग्राउंड है, और इतने बिजी भी नहीं रहते। तो अगर दुबई में का कि जो ग्राउंड की बिजी रहे तो फिर ज्यादा चांस यही है कि ये शायद इसको ओमान में कराया जाए। तो अगस्त में इसकी मीटिंग होगी और ये सब चीज जो है ना फाइनलाइज किया जाएगा। वहां उसके बाद फिर आगे इसका अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कितनी टीमें हैं और कब ये होनी है। तो कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो चेयरमैन है, जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने अचानक से एपीएल 2 का रिलॉन्च इसलिए किया है कि उनके ऊपर प्रेशर है। आपको पता है कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो अफगानिस्तान को बायलैटरल सीरीज अरेंज करने में एक नाकाम रही है, तो फैंस का प्रेशर है। और ऊपर से ये बातें भी चल रही हैं कि शायद अफगानिस्तान का जो चेयरमैन है मिर्वेस अशरफ और नसीब खान को चेंज की जाए, उसकी जगह एक नया चेयरमैन असगर अफगान लाया जाए। तो शायद वो कहीं ना कहीं ये प्रेशर हो सकता है कि उन्होंने ये स्टेप उठाया हो। लेकिन जो 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि 10 साल के लिए मिर्वेस अशरफ और नसीब खान तो नहीं रहेंगे, अगर 1-2 साल के अंदर ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये 10 साल के लिए हुआ है। तो अगर ये चले भी जाते हैं लेकिन इस जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डैमेज नहीं होना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि जब अफगानिस्तान का चेयरमैन चेंज हो जाता है और जब दूसरा नया चेयरमैन आता है तो वो जब जो प्रोजेक्ट पेंडिंग में होते हैं वो ये कहते हैं कि हम उसको चेक करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, अगर वो अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है उसके लिए यूजफुल रहे हम उसको स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको बंद कर देंगे। ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन यहां पर कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी चेयरमैन चला जाए, कोई आ जाए, इससे अफगानिस्तान की जो लीग है इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि क्रिकेट को यहाँ पर जीतना चाहिए। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी चेयरमैन है, या चाहे नसीब खान हो, चाहे मिर्वेस अशरफ हो, चाहे असगर अफगान हो, हमें वो बंदा प्यारा है, चाहे कोई भी हो, जो अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए काम करे। तो जो भी चेयरमैन आए, या यहाँ पर अगर प्रेशर की बात है तो फिर भी इनको जो है ना अफगानिस्तान के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक चीज करना चाहिए। अगर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इन्होंने सडनली ये एपीएल 2 की रिलॉन्चिंग का डिसीजन लिया है, तो फिर ये अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए, अफगानिस्तान की फैंस के लिए अच्छा नहीं है, बड़ा सैड न्यूज है, बड़ा डिस्ट्रक्शन न्यूज होगा। लेकिन अगर इन्होंने ये सोचकर ये एपीएल 2 रिलॉन्च किया है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट में थोड़े से बूस्ट आए, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है वो थोड़ी डेवलप करे, मजीद आगे बढ़े, तो फिर तो ये बड़ी ही अच्छी न्यूज है। तो जहां तक मेरा ख्याल है ऐसी प्रेशर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, और एक्चुअल में ही अफगानिस्तान के जो क्रिकेट चेयरमैन है वो अफगानिस्तान के खैर के लिए, अफगानिस्तान की अच्छाई के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो हम उसके जो है ना खैर मुकदम करते हैं ताकि ये लीग जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। आप लोगों को पता नहीं है कि इस लीग के अफगानिस्तान के लिए कितने ज्यादा फायदे हैं। अगर ये लीग स्टार्ट हो जाती है तो अफगानिस्तान के यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि वो अपना टैलेंट यहाँ पर शो करे, और यहां से हम उस टैलेंट को पिक करके नेशनल टीम में हमारे पास जो स्पॉट्स खाली है, जो हमारी वीक पॉइंट्स है, उसको हम पूरा कर सके। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जाकर भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उससे पहले जैसे कि इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वो प्रीमियर लीग आईपीएल करवाते हैं या पीएसएल करवाते हैं या कोई डोमेस्टिक लीग करवाते हैं, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं मेंटली, फिजिकली और टेक्निकली आने वाला जो बड़ा इवेंट है, जैसे कि एशिया कप आ रहा है, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर हो। तो अगर एपीएल तो एक चीज कन्फर्म है कि ये एशिया कप से पहले नहीं हो सकता, और ना ही ये 2025 में हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हो भी हो तो ये एंड यानी कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में हो सकता है। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले होगा। लेकिन अगर ये T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भी हो जाए तो ये अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, बड़ी गुड न्यूज है। आप लोगों ने देखा होगा कि शपगिता क्रिकेट लीग जो अफगानिस्तान ने पिछले साल करवाई, उसके साथ ही इमर्जिंग एशिया कप स्टार्ट हुआ और अफगानिस्तान ने वहां से बड़ा अच्छा टैलेंट पिक किया, जो लड़के फॉर्म में थे उनको पिक किया। ऐसा नहीं किया कि जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे सबको टॉप, नहीं,
जो लड़के बड़े अच्छे फॉर्म में है उनको पिक किया और उन्हीं लड़कों की बदौलत अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप पहली मरतबा जीता। वहां से जो अफगानिस्तान ने लड़के उठाए थे, मुझे याद है वहां से सदीक उल हसन को उठाया था, जुबैर अकबरी को उठाया था, और आप लोगों ने दोनों की डेंजरस बैटिंग देखी। इंडिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कमाल की बैटिंग की, और इन्हीं दो बल्लेबाजों की वजह से, इन्हीं दो यंग लड़कों की वजह से अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप जीता। तो ये जो एपीएल है ये बहुत बड़ी बूस्टिंग है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि यहां से नया टैलेंट आएगा, नए लड़के आएंगे। और जो अफगानिस्तान के कुछ गरीब प्लेयर हैं, मैं जानता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर ज्यादातर जो यंग प्लेयर्स है या जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है, क्योंकि उनको इतने पैसे नहीं मिलते, हालांकि यहाँ तक उनके पास अपने बैट खरीदने के पैसे नहीं होते, एक हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं होते। तो जब ये लीग स्टार्ट होगी, कम से कम भी जो है ना, यहाँ इस लीग में अगर कोई खिलाड़ी बिकेगा तो कम से कम 10 से लेकर $15,000 में तो ये बिकेगा। और $15,000, $10,000 ये एक अफगानिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर के लिए ये बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, इसकी जिंदगी को चेंज हो सकता है, चेंज कर सकता है। और अफगानिस्तान के अंदर एक जनरेशन जो क्रिकेट खेलती है वो अमीर हो जाएंगे, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो अपनी क्रिकेट में अपने ऊपर काम कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो ये लीग के अगर मैं आपको फायदे बताऊं ना, इसके बेनिफिट्स बताऊं, इसके फीचर्स बताऊं, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये जो लीग है अफगानिस्तान प्रीमियर लीग 2 ये रीलॉन्च की जाए और इस दफा अच्छे तरीके से जो है ना इसको मैनेज करे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कंपनी है ITW, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इसको 3 चीजों में स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि लीग मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सर फाइंड करना, ताकि वो जो टीम है उसको परचेस कर सके। इस चीज में इसको बड़ा स्पेशलाइजेशन है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि ये लीग इस दफा अच्छे अंदाज में होगी, ना सिर्फ 1 साल के लिए बल्कि नेक्स्ट जो 10 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हर साल इंशाल्लाह ये लीग होगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा शुक्रिया भी अदा करूंगा इंडिया का, BCCI का, कि उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है, हमेशा अफगानिस्तान की मुश्किल घड़ी से निकाला है।